दोनों शूरवीर है एक बार सिर काटा, ध्यान देना, शूरवीर है एक बार सिर काटा, सती एक बार जलती, सती पति के साथ एक बार जल जाती, परंतु ये जो डोंगरी जी महाराज ने कहा, डोंगरी जी की माता जी है ना, डोंगरी जी की बड़ी प्रेमी है, डोंगरी जी महाराज ने कहा कि ये सूरों का मार्ग है, ये है, ये जो मतलब भगवान का मार्ग है, सूरों का मार्ग है, कायरों का काम, किशन जी ध्यान रखना, कायरों का काम। कायर कौन है कि जो संसार को पसंद कर लेता है, डॉक्टर साहब, जो संसार को पसंद करता है, हमेशा जी वो कायर है, ध्यान देना, दीपक ध्यान देना, शिव कुमार, जो संसार को पसंद करता है वो कायर है। तो शूरवीर बन, जहां संसार की सत्ता और महत्ता आई, क्या संसार को महत्व और ममत्व आया, बस पूरी गलती। तो हरदम सावधान, हरदम सावधान, हरदम है सावधान रहे कि हमारे भीतर में संसार का है संबंध न आए, संबंध न जुड़ जाए, हरदम सावधान। सूरों का मार्ग है ये, कायरों का मार्ग नहीं, सूरा नहीं मार्ग, सूरों का मार्ग है ये, गुजराती में कहा सूरो ना मार्ग, ये सूरों का मार्ग है, कायरों, सावधानी हटी दुर्घटना, हरदम सावधान, सावधानी। वहां है उड़ीसा में, कहा है, उड़ीसा में लिखते हैं क्या, नहीं महाराष्ट्र में लिखते हैं कि चूका ध्यान और गई जान, श्याम जी, चूका ध्यान और गई जान, जहां ध्यान चूका वही जान। और यहाँ हिंदी की जगह में क्या लिखते हैं बिहार वगैरह में, सावधानी हटी न दुर्घटना, सावधानी गोपाल जी, हरदम सावधान, ये अपनी भोगी नहीं, अपनी साधक है, किशन जी, हम भोगी नहीं है, हम साधक है, हम भगवान के भक्त है। कल रात को बात चली थी डॉक्टर साहब, कल रात को आया नहीं, रात को आया करो क्या, कल बात चली ना कि हम साधक है, भक्त है, ये हरदम जाकर फिर भी बस काम, फिर काम बन जाएगा। अच्छा, ये जो कल वो आए थे ना, कौन कल कह रहे थे ना, एक सज्जन, वो आए नहीं क्या, आए, वो आए नहीं, आए, वो आते नहीं, कल जो कह रहे थे ना क्या, वो आए नहीं, तो वो क्या होगा, हरदम, फिर हरदम मैं मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, ये बात हरदम रहेगी ना गोपाल जी, तो फिर क्या होगा, इसका एक एक मतलब सुनो, इसमें एक क्रांति, इसमें एक नई बात आई क्या, मैं हरदम ये जागृति रहे कि मैं साधक, मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का हूँ। इधर ध्यान दो बाबू जी, इधर ध्यान दो, टोपी वाले बाबू जी, इधर कहाँ देख रहे, इधर ध्यान दो क्या, हरदम ये जागृति रहे कि मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, तो फिर एक इसमें इसमें हाँ, तो हरदम ये जागृति रहे कि मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, तो फिर इसमें 3 सीढ़ी आती, तुम लोग सुन लो, इसमें 3 सीढ़ी आती, वो वहां पे ना, वो कल नई बात चली थी, आज ये बात आई है क्या, 3 सीढ़ी आती, क्या पहली सीढ़ी में है, वैसे आप इधर ध्यान देना, पहली सीढ़ी में है कि मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान, ये पहली सीढ़ी। फिर दूसरी सीढ़ी क्या आएगी, दूसरी सीढ़ी ये आएगी कि अब 24 घंटे साधन, यदि ये दृढ़ता से आप स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का हूं, किशन जी ध्यान देना, केवल भगवान मेरे, अनन्य संबंध को स्वीकार करते ही फिर क्या हुआ, 24 घंटे साधन, भागवत ध्यान दे, क्या 24 घंटे साधन होगा, ये दूसरी सीढ़ी। फिर तीसरी सीढ़ी एक और आई, वैसा आप इसको थोड़ा मनन करना, क्या तीसरी सीढ़ी आएगी कि फिर है जब आप 24 घंटे साधन शुरू हो गया, तो भगवान से दूरी, ये इसमें ऐसा सिस्टम, अनुभवी महापुरुषों का अनुभव है कि उसमें फिर है भगवान के साथ दूरी का, वो जो अनन्य एकता तो थी, परंतु उसका अनुभव, अच्छा, ये तीसरी सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है,
तो भाई ये पहली सीढ़ी है यहाँ पर साधक के लिए कि अब मैं केवल गोपाल जी, अब मैं केवल भगवान हूँ। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मेरा बेटा बेटी, मेरे 2 बेटे 2 बेटियां, ये सब नहीं, मैं तो केवल भगवान का हूँ। प्रभु ये जो कुछ है सब मेरा, ये तन मन धन शरीर भी ये मेरा नहीं है, मैं केवल आपका हूँ। ये इस पर पहले चलो भाई, किशन जी, इस पर पहले चलो। इसमें चढ़ने में गड़बड़ी हो रही है ऐसा कि ये गड़बड़ी हो रही है कि मैं तो माधव बढ़िया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो यू हूँ। ये मिलावट हटाओ भाई साहब, ये मिलावट को हटाओ। मेरे ये बेटे हैं, मेरे यूं है, मैं तो यहाँ का हूँ, ये मिलावट को हटाओ, शुद्ध कर लो। नहीं, मैं केवल, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल ध्यान दे, राम प्रसाद जी ध्यान दे इधर, क्या मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। ये पहली सीढ़ी पर आ जाओ, दीपक समझे, भगवान ये पहली सीढ़ी पर आ जाओ, फिर क्या होगा, दूसरी सीढ़ी अपने आप आ जाएगी। क्या 24 घंटे पर भजन साधन, तुम्हारी 24 घंटे साधन होगा क्या कि नहीं, बस जागत सोवत शरण, हरदम जागत सोवत शरण। देखो तो निकालते वाल्मीकि बाबा के आश्रम, वाल्मीकि बाबा के 14 घर में जागत सोवत शरण, तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई, मतलब नहीं ऐसा है, जो जागत सोवत शरण, जागते सोते हरदम भगवान के साथ। ये जो बहाना बनाते हैं, कई घनश्याम जी कल आपकी रात को कह रहे थे जाते समय, क्या कह रहे थे, इतना जल्दी नहीं होता, क्या कुछ कह रहे थे जाते, ये बहाना बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा ना, ये है नहीं शब्दों का सिद्धांत है। क्या कह रहे थे आप कल निकलते समय, कुछ कह रहे थे, इतना जल्दी नहीं होता है, क्या कुछ कह रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, क्या कहते। तो भाई ये अपनी तरफ से हम आड़ नहीं लगा, ये है ही ऐसी चीज है ही क्या, इतना जल्दी थोड़ी होगा, ऐसी चीज में तो बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी रास्ता है, सुनो जी, इधर ये भी रास्ता है कि बार बार करना पड़ेगा, परंतु एक बार में भी हो, ये दोनों दोनों भारतीय रामायण में है, रामायण में दोनों बातें आई है कि एक बार भी होता है और बार बार भी। देखिए, मज्जन फल पेखिए तत्काल, मज्जन फल पेखिए तत्काल, इसमें डुबकी लगाती तत्काल फल, तत्काल, इसमें डुबकी लगाने का फल तत्काल। और तो तब ही हुई सब संशय भंगा, जब वो काल करिए सत्संग। ऐसा, जब वो काल सत्संग करो तब संशय भंग। गोस्वामी जी दोनों बातें लिखी, गोस्वामी जी ने दोनों बातें लिखी है, तब ही हुई सब संशय भंगा, जब तो जब ही हुई तब संशय भंगा, जब वो काल करिए सत्संग, जब वो काल सत्संग करे तब। और ये भी आया, और ये है मज्जन फल पी के तत्काल, इसमें डुबकी लगाती तत्काल, काक हुई पीकर बको, कौवा कोयल हो जाता है। थोड़ा माता जी, थोड़ा सा पीछे, माता जी थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे माता, बस बस बैठ जाओ। क्या, तो काक हुई पिक बको मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बोला इसका डुबकी लगाती पट पट। तो दोनों मार्ग है, तो अपने बोलो भाई, अब जैसे मान लो बद्रीनाथ जाना, क्या ऐसा बद्रीनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना है, तो बद्रीनाथ के लिए बस में जाओ और प्लेन से जाओ, कितनी देर लगे, तो सचिन जी गए क्या, तो अब प्लेन से कितनी देर लगे, घंटे 2 घंटा, फिर दिल्ली पहुंच गए, घंटे भर में दिल्ली पहुंच गए क्या, और ट्रेन से जाओ तो 1 दिन लग जाओ और विशाखापट्टनम पहुंच गए। तो दोनों मार्ग है, बोलो कौन सा मार्ग पकड़े, बोलो अच्छा बताओ कौन सा मार्ग। इसको कहते हैं पिपीलिका मार्ग और वियंकम मार्ग, 2 मार्ग बताए। पिपीलिका मतलब समझे, चींटी की तरह, चींटी जाती है और एक उड़ करके, अब चींटी कितनी देर में पहुंचेगी, और चींटी है, सुनो उस पहाड़ी पर पहुंच रहा है, अब चींटी कब पहुंचेगी, पहाड़ी चलती जल्दी कब पहुंचेगी ऊंचे, और गोवा, तो ये जो दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में आ जाओ, ये यहाँ तक पुरुषार्थ, किशन जी यहाँ तक पुरुषार्थ है, मतलब ऐसा हो, यहाँ तक पुरुषार्थ है क्या, कि बस अब मैं केवल भगवान का हूँ, केवल यहाँ तक है ना अपना पुरुषार्थ, साधक का पुरुषार्थ।
ये संतों ने कहा ये कृपा साध्य है भाई। भाई साहब ध्यान देना, ये कृपा, गोपाल जी ध्यान दो, ये अब आज से ये मान्यता हटा लो कि मैं तो ग्रस्त ही हूं, मेरे ये नहीं, अब मैं तो केवल केवल भगवान, ये तो शरीर मिला है, शरीर मिला, मैं शरीर ये आडमास का पुतला मैं थोड़ी हूं। तो क्या हुआ कि इसमें है ना तत्काल तुरंत काम करने का, इसमें देरी का काम नहीं है। तो वो दूसरी सीढ़ी देखो, सुनो तो मुझको भाई, वाल्मीकि बाबा ने कहा, कहानी सत्य प्रिय बचन, उसी चौपाई को, हाँ, कहानी सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहानी सत्य प्रिय बचन विचारी, कहानी सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। इसके पहले वाली चौपाई, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसादारी, दुख सुख सरिस प्रशंसादारी। आगे इसके ऊपर, हाँ, इसे आगे, तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही, राम बसो तिनके मन माही, राम बसो तिनके मन माही। जगह तुम्हें छाड़ी गति दूसर, जिनको तुम्हारे को छोड़ करके दूसरों का कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा उनके हृदय में आप, उनके हृदय, उनके हृदय में, जिनके हृदय में तुम्हारा केवल कोई एक ही सहारा है, उनके हृदय में आप रहो, मतलब उनको, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये 14 कर्म है वाल्मीकि बाबा, किसको? राम जी। भगवान राम जी जब गए जा रहे थे चित्रकूट, तो बीच में वाल्मीकि बाबा के आश्रम में आ गए, तो ये 14, तो मतलब तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाय, राम बसो तिनके मन। तो क्या कहा? कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण, जागत सो हरदम, जागते सोते हरदम। तो भाई ये स्टेज आप दो, ये दूसरी सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी है कि फिर भगवान से साथ में एक, फिर भगवान से जो अनादिकाल की दूरी है, ये तीसरी सीढ़ी है। ये मतलब इस पर जल्दी से पहुंचो। तो ये पहुंचने का है अपना, दोनों बातें आई संतों की वाणी में, दोनों बातें आई है। एक कृपा साध्य है भाई, कृपा साध्य है। एक आपको एक घटना बताओ, सुनो जी, एक घटना बताओ डॉक्टर साहब, भाई साहब ध्यान, एक घटना बताओ कि अभी कल कल परसों मैं फोन पर, हमारे मित्र है, सज्जन है, उसी में फोन पर बात कर रहा था, यही सत्संग की बात चल रही थी। तो क्या हुआ कि स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज को देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, स्वामी जी को नहीं देखा है? बोलो, स्वामी जी को देखा क्या? नहीं देखा। तो क्या हुआ कि स्वामी जी के पास में एक दमन करके रहते, राजेंद्र, अभी है उनका शरीर। तो वो, वे क्या है कि सुबह गए होंगे महाराज जी के पास जाते थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि ये जो भगवान से एकता है, ये कृपा साध्य है, कृपा साध्य, भगवान की कृपा से होगा, ये कृपा से होगा। आप जो कल कह रहे थे ना कि बार बार हम तो बार बार सुनना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो कृपा से होगा। तो उन्होंने दमन जी ने कहा कि ये कृपा से होगा, तो फिर कृपा तो भगवान की जब होगी तब होगा, अब हमारा हाथ की बात थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि कृपा हो गई, ये बात को है, मैंने आपको कह दिया और आपने सुन लिया, कृपा तो हो गई, अब हरदम उधर भगवान की कृपा की तरफ देख, किशन जी ध्यान देना, हरदम कृपा की तरफ देख, ये जवाब, कृपा तो हो गई,
वैसे बाबू कृपा तो हो गई कि हम लोग को यहाँ ये सत्संग की बातें चल रही है, ये भगवान की कृपा है विशेष। पता जी, ये भगवान की कृपा तो हो गई। अब है ये कृपा में कोई कमी नहीं रही है। अब हरदम अपना काम यही है, हरदम उस कृपा को जी, हरदम उस कृपा को देखते हैं। देखो भगवान, भगवान मेरे साथ है, ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा हरदम, ये काम अपना है। कृपा तो होगी, कृपा में कोई कमी नहीं रही, कृपा तो है। मतलब उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि मैंने कह दिया, किशन जी मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, कृपा तो हो चुकी। डॉक्टर साहब कृपा तो हो चुकी, कृपा तो होगी। अब क्या है कि अब अपने निमित्त मात्र भविष्य के साथ, गीता में कहा तू निमित्त तू बन जा। बाबा जी समझ आ रही, तू निमित्त तू बन जा, तू तैयार, तू है निमित्त बन जा, कृपा तो। कैसे? दोनों बातें हैं इसमें, दो बातें, पता है, ध्यान दो, दो बातें हैं। एक तरफ है भगवान कहते तू निमित्त बन जा, और ये कहते कृपा होगी, ये कृपा साथी है। बोलो भाई, समझ में आ रही डॉक्टर साहब? एक तरफ कहते हैं ये कृपा साथी है, कृपा से होगा, और ये कह रहे तू तू अपना जोर लगा पूरा, तो निमित्त बन जा। तो दोनों बातें हैं इसमें। अपनी तरफ से तो जोर में कमी नहीं लगे किशन जी, अपने सन्मुख होने में जोर में कमी नहीं रखे, परंतु परंतु अपने जोर में तो कमी नहीं रखे, परंतु क्या है, कृपा का सहारा वो होगा। मेरी पुरुषार्थ से नहीं होगा, कृपा से होगा, पर अपने अपने जोर में कमी नहीं लावे। इसके बहाने जोर में कमी नहीं लावे कि भगवान की कृपा से अब हम क्या करें, भगवान जब कृपा नहीं, अपना जोर पूरा। दोनों बातें हैं इसमें, समझ में आ रही बाबू जी, समझ आ रही? तो ये दोनों बातें इसमें है, क्या दोनों बातें हैं? आप ध्यान दो कि इसमें दोनों बातें हैं, अपने जोर में कमी नहीं, और है भगवान की कृपा का सहारा। कैसे? आपको एक उदाहरण, तो मुझे बहुत अच्छा उदाहरण मिला, आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा उदाहरण है। इधर ध्यान दें, भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया, तो ग्वाल बाल को लाठी लगा, तो ग्वाल बाल को सब लाठी लगाई, तो वहां सैकड़ों ग्वाल बाल थे, उन्होंने लाठी लगाई, सैकड़ों हजारों ग्वाल बाल थे, लाठी लगाई, तो उनके मन में ये वहम हो गया, सुनो, उनके मन में ये संशय हो गया क्या, कि ये तो भगवान, ये तो हाथों थोड़ा पता इधर, थोड़ा इधर सर। तो क्या है कि उनके मन में संशय हो गया। क्या संशय हुआ? उनके मन में ये संशय हुआ कि ये तो ये पर्वत तो हमारी लाठी पर उठा, ये पर्वत तो है हमारी लाठी पर उठा। क्या उनको मन में ये वहम आ गया, ये कन्हैया तो ये लोगों को दिखा रहा, कन्हैया तो ऐसे लोगों को दिखा रहा है, ये पर्वत तो हमारी लाठी पर उठा। उनको मन में वहम हो गया, इधर ध्यान दें, मन में वहम हो गया। तो भगवान तो अंतर्यामी समझ गए, अच्छा तुम लाठी पर पर्वत उठाए, अभी देखा तो भगवान थोड़ा उंगली नीचे की, अरे दादा मर जाएंगे दब जाएंगे, पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। भगवान तो वो तो कोई पहाड़ है जो लाठी पर उठता है, बोलो भाई लाठी पर उठेगा क्या? तो भगवान ने क्यों कहा कि तुम अपना जोर पूरा लगा, अपना जोर लगाओ, उठेगा तो मेरी अंगुली पर तुम अपना लाठी पूरी लगाओ। किसान जी ध्यान देना, अपनी लाठी पूरी लगाओ, लाठी में कमी मत रखो। भागवत समझे, राम प्रसाद जी समझे, अपनी लाठी में पूरी, लाठी में कमी, सन्मुख होने में, पीयूष समझे ना, सन्मुख होने में अपना जोर पूरा लगाओ, फिर देखो भगवान की विशेष कृपा। दो तरह की कृपा मानिए, सुनो, भगवान की दो तरह की कृपा मानिए। बाबू जी ध्यान देना, टोपी वाले बाबू जी ध्यान देना, क्या आप रोजाना आते हैं, आप लगन अच्छी है, तो सुनो, तो दो तरह की कृपा मानिए। क्या? एक तो होती है सामान्य कृपा, तो सामान्य कृपा तो सब भगवान की सब पर है, सुनाओ तो, सब पर मोरी बराबर, सब पर मोरी बराबर लाया, सब पर मोरी सब मम प्रिय सब मम बजाए, सबसे अधिक मनुज मुनि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सब मन प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुनि भाए, सबसे अधिक मनुज मुनि भाए। क्या कहा? सब मेरे प्यारे और से मेरी संतान है। क्या मनुष्य मुझे ज्यादा प्यारे? तो ये तो सामान्य कृपा सब पर, आप पर, हमारे पर, सब पर, जीव जंतुओं पर भी है, मनुष्य पर तो विशेष है। ये तो वही कृपा, एक कृपा और बनी। देखो एक कृपा और है भाऊ जी, क्या है? वो सन्मुख अपना अपना जो, देखो वो क्या है? सन्मुख हो ये जीव, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म टूटि अघनाशहि तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म टूटि अघनाशहि तबहि, जन्म टूटि अघनाशहि तबहि। ये विशेष है, ये विशेष कृपा की कमी है बस। सुनो इधर ध्यान दो, ये विशेष कृपा की कमी। बाकी सन्मुख सामान्य कृपा, यूज सामान्य कृपा तो सब करो। ध्यान घनश्याम जी समझ में आ रही? आप घनश्याम पूछते नहीं, अब है ना इसमें गहरी डुबकी लगाए। ये जो भगवान ने है ना ये मौका दिया है ना 7 दिन का, ये विशेष कृपा की है। आगे का कोई भरोसा नहीं है, कब कब पता नहीं शरीर जवाब देते, कब प्राण निकल, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, 1 मिनट का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। तो अभी ये मौका दिया ना, ये भगवान की विशेष कृपा से मौका हुआ है। अब भले हम निमित्त तो बना दिया, इनको बना दिया, इनको बना, निमित्त बनाया है, परंतु मूल में भगवान की कृपा से हुआ है। ये अपने पुरुषार्थ से नहीं हुआ। ये जो ऐसा सत्संग का माहौल होता है ना, ये केवल कृपा का फल है। भाई साहब समझे, ये केवल कृपा से, कृपा का कारण। तो भाई अभी आज ही काम बना लो, ये भविष्य पर मत छोड़ो कि हम फिर करेंगे तो काम फिर नहीं। तो सन्मुख होना अपना काम है। अब सन्मुख हो जाओ। सन्मुख होना क्या कि मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान। रामसा जी, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान। भगवत केवल मैं भगवान का हूँ। गोपाल जी समझे, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि शरीर को बीमार कर दो। शरीर ये चीजें मिली है, प्रभु की है, प्रभु की चीजों से उपयोग करना, प्रभु चीजों का उपयोग करना है, पर मैं तो केवल केवल ये बात है। ये सन्मुख होता है, सन्मुख होते ही, और सन्मुख कोई जीव कोई जब ही जन्म कोटि अगर नासे तभी, जब सन्मुख होते ही करोड़ों जन्म आप, इतना पुरुषार्थ। डॉक्टर साहब समझ में आ रही? ये पुरुषार्थ है जीव, ये मनुष्य का पुरुषार्थ है सन्मुख होने का। सन्मुख होना ये मनुष्य का पुरुषार्थ। देव तो भाई कॉर्डलेस माइंड देव तो काम आ गई। बोलो भाई, बोलो इनको दो बोलो। हाँ बोलो, सन्मुख होना है, ये मनुष्य का पुरुषार्थ, ये जीव, ये साधक का पुरुषार्थ है सन्मुख। हाँ बोलो, सन्मुख होने में कमी हो रही है, इसीलिए दूसरी सीढ़ी नहीं आ रही। दूसरी सीढ़ी क्या है वैसा जी? दूसरी सीढ़ी क्या है? 24 घंटे साधक शुरू, और 24 घंटे साधक भजन शुरू होते ही फिर तीसरी सीढ़ी अपना आप आ जाएगी। सुनो जी, इधर ध्यान दो, ये सीढ़ी भगवान से दूरी, माता जी ध्यान दो, भगवान से दूरी, भगवान से जो सदा की एकता है। बोलो बोलो सही, थोड़ा नजर रखो, आप नजदीक। हाँ, जोर लगाने के बावजूद भी हाँ, संसारिक वस्तु हाँ, आकर के संसारिक वस्तु जो है हाँ, पकड़ में आए। वो तो फिर जोर लगाने के बाद में यदि संसारिक वस्तु पकड़ती है तो फिर व्याकुलता है ना, मैं क्या, जैसे बच्चा है, बच्चा माँ की गोद में चढ़ना चाहता है, और माँ है, अब बच्चे की ताकत तो है नहीं कि माँ की गोद पे चढ़ जाए। अब वो माँ कहती रुक रुक रुक, अब रोने लग जाए तो माँ कितनी देर लगाई? बोल कितनी देर लगाई? बोल, बच्चा है नीचे खड़ा है और माँ भी खड़ी है, ठीक है, और बस माँ की कोई है ना, कोई सहेली या माँ की कोई है, मौसी कोई मिल गई, रास्ते रास्ते मिल गई, और वो मौसी से बात करी,
माँ अपनी मौसी से बात कर रही है, बच्चा के गोद में ले ले, मेरे को गोद में ले ले, अरे रुक रुक रुक, क्या अब वो रोने लग जाए तो कितनी देर लगेगी? बोलो बोलो। तो थोड़ा रोना, मतलब यार जब सच्ची लगन हो तो फिर रोना, नहीं तो नहीं रोना आता है तो इसकी गरज नहीं, गरज नहीं, गरज नहीं है। बस खाओ पियो मौज करो। हमारे बोलो श्याम जी, हमारी क्या कमी है? हमारे बेटा न होता न हमारे कब सब काट है। तो भाई ये थोड़ा लगन और देखो फिर बोलो। तो ये दूसरी तीसरी सीढ़ी है इसमें, मतलब इसमें एक पहली सीढ़ी में ही गड़बड़ी हो, सन्मुखता में कमी, सन्मुख थोड़ा और तेजी से चलो, आगे चलो कि नहीं अब मैं केवल प्रभु का हूं, अब हरदम सावधान हो, हरदम ख्याल रखो। जैसे मैंने कहा ना कि सूरवीर तो एक बार सिर कटाता है सूरवीर, और सती एक बार जलती है, और ये जो है, ये जो साधक है बार बार इसको सिर कटाना, बार बार सावधान रहना, थोड़ा सा मतलब सावधानी हटी, हरदम सावधान रहे। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, एक प्रीत हरिजन सो करिए, और हरिये दुख धुंधा, दिल में जागृत रहिए। जागृत नगरी में चोर न लागे, झक मारेगा जमदूता, जागया गोरखनाथ जग सो। सब दुनिया सो रही, सुना जी, जग बह रहा रे माया, सब दुनिया सो रही, तो जगो, मौका आया जगने का। सुनो तो, जागो सज्जन वृंद हमारे, आए संतों ने कहा अरे जग जाओ भाई, मौका है। बोलो भाई साहब, जगने के लिए सब दुनिया सो रही है, क्या क्या मोह निशा सब सो गया। वहां है लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया, जब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी जब वन में गए तो वहां पर संगवेरपुर पहुंचे, संगवेरपुर पहुंचे तो संगवेरपुर पहुंचे तो वहां क्या हुआ कि मतलब राम जी कंदमूल फल खा करके, राम जी सीता जी पेड़ के नीचे घास बिछा करके वहां सो गए, पेड़ के नीचे सो गए घास बिछा करके। तो थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी और निषाद राज पहरा दे रहे हैं, तो निषाद राज बोला किसको? लक्ष्मण जी को, अरे ये कैकेयी कैसी मूर्खा है, ये कैकेयी कैसी मूर्ख है, राम जी अभी भी नई नई शादी हुई है, अभी तो हनीमून घूमना फिरना ये करे, मौज करते, और देखो वन में भेज दिया। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, सुनाओ तो। मोह निशा सब सुवन हारा, देखिए सफल मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जग जामिनी जागहि जोगी, ये जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। क्या कहा? सब दुनिया सो रही, सब दुनिया है वो रूपी रात में सो, वो रूपी रात में क्या सब समझे, ये मैं मेरा, ये मैं माता जी समझे, ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी दुकान है, मेरी जमीन है, ये मैं मेरा, इसमें रात में सो, ये रात है, ये रात में सो रही है। बाबा जी ये मेरे इतने बच्चे, मेरे इतना बेटी, वो करना वो करना वो करना, और ये सब बीच में ही पट झपट के काल झपट, ये करना सुनो जी, बीच में काल झपट के तेरा करना करता रहना, चलो अभी तो चलो खड़े हो जाओ, क्या ये काल है, खड़े हो जाओ, काल झपट के ले जाता, पल काल झपट के लिए बीच में ले जाता, ये करना 1 मिनट में छुड़ा देते। नर जाने में, सुनो संतों ने कहा नर जाने में धन करूं, और धन करूं गुमान, साई हाथ का तड़, भगवान के हाथ में कैची है फटकार, कर लो क्या करो, भगवान कहते मेरे हाथ में कैची है फटकार, बोलो
सुना अभी अभी देखो इंजीनियर साहब को कैंची को फटकार। अब इंजीनियर साहब वो इंजीनियर थे ना वो, अब वो कब सोचते होंगे कि अभी बस वक्त बाहर, कब सोचे होंगे प्राइवेट से कहा यहाँ सिमरैया आ रही थी, सिमरैया। अब कब वो लोग कितना मन में मनोराज्य था, सुनो जी, मन में इधर ध्यान दो, मन में कितना मनोराज्य था, मन में कितना विचार हुआ ऊपर। बोलो जी, थोड़ा कपड़ा थोड़ा नीचे ले, थोड़ा ऊपर सवाल थोड़ा नीचे ले, ज्यादा ओढ़ोगे तो नींद आएगी। सुनो तो क्या है, कितना मन में कल्पना हुई होगी कि यूं करेंगे, वहां जाएंगे, यूं वो बनाएंगे, इंजीनियर है वो यूं करेंगे, 1 मिनट में कट कैंची से काट, ऐसा वो कट कैंची से काट दे, लो कर लो, क्या करो, कैंची बताओ, भगवान के हाथ में कैंची पट काट दे, क्या करोगे तुम, बोलो श्याम, यूं करेंगे, वहां प्रोग्राम देंगे, वो करेंगे, यूं करेंगे, पट कैंची से काट देते, कर लो, बोलो शिव कुमार काट। तो भाई साई हाथ खत्म नहीं, भगवान के हाथ कैंची। तो भाई वो दिन आ रहा है, जल्दी अचानक आएगा, अचानक वो दिन आएगा, तो क्या करो, इस मोह निशा सब सोआ, इससे जल्दी से जल्दी जग जाओ, जग जाओ। जगना क्या है, नाम तुम्हें केवल आप। गोपाल जी ये 1 मिनट में ही पटका, 1 मिनट तो अपा देखिए, अपा बात करा और नहीं, अपन ही कर कोई और, सुनो अपने दूसरों की बातें करते, अपनी दूसरे करेंगे, कहा ये हो गया, महात्मा जी जा रहे थे एक्सीडेंट, बोलो भाई, अपने दूसरों की बातें करते हैं ना, और अपनी बातें दूसरे करते। तो भाई जल्दी से जल्दी सन्मुख हो जाए, ये सबसे बड़ा पुरुष है, ये सबसे बड़ा पुरुष। बात है, ध्यान दो, सन्मुख हो जाए, सन्मुख होना क्या, बहन जी ध्यान देना, सन्मुख होना क्या, मैं केवल भगवान, केवल। अब काम करो, भले घर में काम करो, कोई अर्ज नहीं, क्या भगवान के नाते सबका काम करो, पति है प्रभु का है, बेटा है भगवान का है, सास ससुर है भगवान के है, और है जो भी बहू है, जो भी माताएं बहू है भगवान की है, अपने सबकी जितनी हो सके सेवा करो। सावधान, एकदम सावधान रहो, सुख भोग। ये गलती कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है शिवकुमार, के सुख भोगने लगता है। श्याम जी मोबाइल बंद कर दो, ये सुख भोगने लगता है, ये सुख भोगने लग जाता है तो गलती हो जाती है, सुख भोगने लग जाता है कि यहाँ खाओ पियो मौज करो, ये नींद आए, नींद सो जाए, नींद बनेगा के हरदम जागृति रहे। तो इसका मतलब क्या है, सोना नहीं, क्या नहीं, भगवान का शरीर है, थक गया, भगवान के शरीर को विश्राम दे दो, इधर देव तो माइक देव, हाँ भगवान के शरीर को विश्राम दे दो, भगवान का शरीर है, सुनो रुको, भगवान का शरीर है, बीमार है तो इसको दवाई दे, भगवान का शरीर है इसको विश्राम दे दो, भगवान के शरीर को भोजन दे दो, भगवान के शरीर को जल पिला दो, क्योंकि इनसे काम लेना। बोलो बोलो, तो अभी काम हो रहा है, हम लोग इतना करते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं सुख के लिए ही कर रहे हैं। हाँ तो यही तो गलती हो रही है, सुख के लिए नहीं करना है, अपने किस लिए करना है, भगवान के लिए। आपने कहा ना तत्पुरुषु मदर्पणम, तो मदर्पण का अर्थ क्या है कि मेरे लिए काम, नहीं तो सुख के लिए अर्पण होगा, सुख के अर्पण होगा, अर्पण वो जो काम है, हम जो भी काम कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं, तो फिर भगवान का अर्पण कैसे हुआ, ये तो सब दुनिया कर ही रही है, यही तो बात अभी चली, वो निशा सब सोने आ रहा, ये सब दुनिया मुंह में सो रही है, तो अपने सुख के लिए तो सब दौड़ ही रहे, तो फिर भक्ति कैसे होगी, भगवान का अर्पण कैसे होगा, ऐसा बताओ। उसके लिए तो हमने भगवान का फोटो टेबल पर लगा दिए हैं, हाँ जब आते हैं तो भगवानों पे करते हैं, तो भगवान ने उस सम्मुख रखे, हाँ भगवान के सन्मुख रहते हैं, फोटो लगा दिया, वो तो ठीक है, वो तो लगा दिया, परंतु ये कि सुख के लिए अपने दौड़ना है, अपने भगवान का काम करने के लिए, भगवान का काम, ये जो भी काम करना है भगवान का काम, चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार करो, जैसे हम लोग है, मतलब जैसे आदमी को कथावाचक है, कथावाचक है, वो काम करते किस लिए, कि रुपया लाओ पेट में जाना। सुना, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो माता जी,
पता नहीं तो ध्यान तो बातें नहीं करो क्या। तो कोई भी काम आज कथावाचक है क्या, वो फ्री में कोई कथा करेगा? बोलो डॉक्टर, करेगा है? और देखो यहाँ देखो बोर्ड लगाया है सामने, क्या सामने। तो भाई ये संतों ने सिद्धांत दिया, संतों ने अपने को सिद्धांत दिया कि तुम काम करो भगवान के लिए, प्रभु के लिए, भगवान का काम समझ के करो। तो ये तब तब तत्कुरुषो मदर्पणम, तब भगवान कहते तू मेरे अर्पण। अपने अपने लिए करे तो भगवान का अर्पण कैसे होगा? तो अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए होगा। ये कैसे होगा? ये बात कैसे होगा? जिससे हम पहले टीवी में आता था आज का विचार, उसमें दिया आज का, टीवी में पहले आता था, टीवी में हाँ जी, आज का विचार, उसमें सब रोज तो कुछ कहता था। एक रोज यही कहा कि कोई भी समस्या है हम लोग अपने आप उत्पन्न करते हैं, ऊपर से नहीं टपक जाता है, समस्या हम उत्पन्न करते हैं। तो ये सब जितना है तो हम अपने में करते हैं। क्या चीज? इतना परिवार बसाए, सब कुछ घर बनाए, मकान बनाए, जो बनाए सब अपने ही किए हैं। नहीं उसमें क्या है, उसको अलग कैसे हटाए? बताओ। तो अलग करने की कौन कहता है? अलग अलग बसाने की, अलग करने की जरूरत नहीं है, उसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। सुनो इधर ध्यान दो, देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इनको अलग कैसे करें। अलग नहीं करना है। जैसे विभीषण गया, देखिए एक पंजाब में एक संत हुए, सुनो जी, पंजाब में एक संत हुए बुले साहब, उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा, वो क्या कह रहे, खेत का काम करते, मतलब किसान थे, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई क्या, वो सत्संग मिल गया उनको। तो वो क्या किए कि वो है कि खेत में बैठे थे, तो खेत में क्या है कि कुएं से पानी इधर आ रहा था, इधर पानी आ रहा था। तो उनसे पूछा, महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो वो बोले, अरे रघुदा की पानी, ये जो पानी इधर आ रहा है इसको बंद कर दो, क्यारी को इधर खोल दो। तो इतना ही तो करना है क्या, वो जो मेरा 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 है, मैं और ये मेरा मेरा मेरा, इसकी जगह तेरा तेरा, बस ये कन्वर्ट करना है, बदलना है। वो चीज वही, घर में ही रहो, घर में रहते हुए थोड़ा सा डायरेक्शन, ये मेरा मेरा, मेरे पत्नी, मेरा बेटा, मेरा, इसकी जगह पर सब तन मन धन सब कुछ है तेरा, और इसको छोड़ना कहाँ बताए। आप कह रहे हैं कि सब हमने ये बनाया है, मकान है, बेटा बेटी है, बनाया है, तो ये बनाया है तो छोड़ने का कौन कह रहे हैं? भगवान ने दिया। अच्छा एक बात और है कि बेटा बेटी है, मतलब एक होता है अपने अपने पुरुषार्थ का फल, एक होता है भाग्य का फल। तो बेटा बेटी है, ये क्या है, ये पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये है भाग्य का फल। यदि पुरुषार्थ का फल हो तो आप तो जानते हैं, सुनो जी, बेटा जन्मते ही बंद बुद्धि क्यों जन्मता? बोलो बताओ। कई बेटे आपके घर में देखा होगा, कईयों के मंद बुद्धि का बच्चा जन्मा, एकदम लाल टपक रही है और ऐसा पागल जैसा बेटा क्यों हुआ? कौन चाहता है मेरा बेटा ऐसा? तो ये भाग्य का फल है। अब इनका पालन करना ये पुरुषार्थ है, अपना पुरुषार्थ लगाओ कि इनको ना, ये भगवान के हैं इनका, तो दोनों। तो ये देखिए भाग्य का फल क्या है, स्वदारी भोजन धन, जो परिवार मिल गया, जो भोजन मिल गया, जो धन मिल गया, वो भाग्य का फल, भाग्य का फल। बोलो से पूछो, आप ठीक है, हमने सब पैदा किया है, तो पैदा किया है तो आप है, छोड़ने का नहीं कह रहे, हम थोड़ा सा इसका संबंध बदल दो। जगह जगह आया राम, विभीषण आया तो विभीषण को क्या कहा, जननी जनक बंधु सुध दारा, तन तन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताप पट, और मम पद, मेरे सबके ममता छोड़ के मेरे में चलो, ये भगवान जगह जगह है। बोलो सब पूछो आप क्या करना, खूब इसमें है ना लगा, खूब पूछो आप। ये बात है, जिसके 5 आदमी किसी के परिवार में है? मान लीजिए 5 आदमी तो सबके परिवार में है, तो अकेले तो है नहीं, हमने 5 आदमी है, हाँ तो विचार भी सबका अलग अलग है, विचार भी सबका अलग अलग है, ठीक है, विचार मेल नहीं खाता है, विचार मेल नहीं खाता है, आप कोई अर्ज नहीं, विचार को मेल खाना, तो सबकी बुद्धि अलग अलग है, परंतु अपने भगवान के नाते उनकी सेवा करो, इसमें तो वो तैयार है लेने की।
सास है, ये सास है, आज बहू की सेवा करे, बहू तैयार है सास करने सेवा लेने तैयार बैठी। आज है ना जमाना शर्म, पहले शर्म आती थी, आजकल कोई शर्म नहीं आती। आज बहू है, सास सेवा करे बैठी बैठी ले लेगी। आज बेटा है, बाप बाप बेटे की सेवा करे, वह बाप बेटा बेटे बेटा ले। आज को शर्म नहीं आती, पहले शर्म आती थी और सास कैसी सेवा लो। आजकल तो सब तैयार है सेवा के, तो सेवा अपने भगवान के नाते उनको प्यार और सेवा दो। एक तरफे हो, है एक तरफा होगा, क्या? हम करेंगे वो करे नहीं करे। हाँ, एक तरफा, एक तरफ ही करना पड़ेगा। वो उनकी रिटर्न करेंगे तो फिर वो व्यापार गिव एंड टेक। आपने व्यापारी को पैसे दिए, उसने चीज दे दी, तो वो तो फिर व्यापार। कर्म योग कब होगा? फिर भगवान के नाते उनकी कर दो, कुछ बचाओ, तभी कर्म योग। यही तो आज संसार में बंधन क्यों हो, माता जी, ये माता जी का ध्यान, आज संसार बंधन क्यों हो रहा है कि बहू भी यूं करना चाहिए, बेटे को यूं करना चाहिए, अब काम कैसे? यही तो आज संसार में बंधन हो रहा है कि उनको भी यूं करना चाहिए, उनको भी यूं करना चाहिए, यही बंधन। तो वो जो करे सो करने दे उनकी, हाँ, उनको छुट्टी दे दो, आप उनको छुट्टी दे दो। संतों ने कहा कि आप बेटे को बहू को, सुनो जी, बेटा को बहू को छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपको भगवान की तरफ से छुट्टी। वो जो गलत करता है? वो जो कोई गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है, उसको अगर नहीं कुछ कहा है हाँ, तो फिर और समाज भी गया है, अपने बेटे को कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, अपने बहू ऐसी है नहीं कहते हैं, ये तो हाँ, है? नहीं, क्या कहना लायक है, कह दो, परंतु मनवाना हाथ की बात है क्या? बोलो बताओ, मनवाना हाथ की बात है? बोलो कहने कह दो, कहने में आपका कर्तव्य है, परंतु मनवाना हाथ की बात है क्या? मैं आपको पूछूं, मनवाना हाथ की बात हो तो आज घरों में कल क्यों होगा कि बहू मानती नहीं, बेटा मानते नहीं? बोलो बताओ, रक्षा बताओ, मनवाना, बोलो भविष्य, मनवाना हाथ की बात नहीं है, कहना हाथ की बात, कह दो, माने न माने उनकी मर्जी। गीता कहती है, सीधी सीधी निर्विकार करता सात्विक उच्चते। आप है कि सुनो भैया जी, सीधी सीधी निर्विकार, आप कह दो, माने तो उनकी मर्जी। वो तो रही है। नहीं, मैं आपको पूछूं डॉक्टर बताओ, मनवाना हाथ की बात है क्या? मनवाना हाथ की बात हो तो आज घरों में, आज सास बहू में कलह क्यों होता है? आज बाप बेटे में कलह क्यों होता है? आज पति पत्नी में कलह क्यों होता है? मनवाना हाथ की बात हो, क्या ध्यान में बस हो गए, नक्की हो गए, घर में प्रेम हो गया, तुरंत तो एक भी सेकंड में हो जाए। पति कहे और पत्नी ने बात मान ली, बस हो गया, 1 मिनट में हो गया। सास ने कहा, सुनो माता जी, सास ने कहा और बहू ने बात मान ली, 1 मिनट में काम हो गया। बोलो बहन जी, 1 मिनट में काम हो गया। तो ये बनवाना हाथ की बात है, कहना हाथ की बात है, वो माने न माने अपने हाथ की बात। बोलो बहन जी, हाथ की बात यदि मान ले तो बस परतों का पट काम हो गया, फिर क्या देरी काम। तो आप कह रहे हैं कि वो उल्टा काम करे, समाज का भी नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा, बात ठीक है, परंतु नहीं मान रहे, अब क्या करें? बोलो ना, बोलो, जवाब दो। हाँ बोलो। वही उपाय सोचना होगा। वो खोज यही है कि अपने कह दो, उपाय कुछ नहीं है। सुनो, आप अपने है नेकी कर कुएं में डाल, आप कह दो और फिर उसकी आशा छोड़ो, यही उपाय, यही उपाय, और खोजने की जरूरत नहीं, यही उपाय है डॉक्टर साहब, यही उपाय मास्टर जी, ये कह दो और माने न माने उनकी। बोलो, तो बात मूल में ये चल रही थी, थोड़ा सा है, मतलब ये आपने पैदा, बोलो भाई बताओ, बस आज ही बदल दो, बस रबदा की पाना इधर द पटना इधर, ये है मतलब संतों ने कहा। जगह जगह रामायण में उपाय, जब सबरी के पास गए तो सबरी के पास भी यही कहा कि मतलब सबरी के पास भी यही कहा कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कि मानो एक भक्ति करना। मैं तो सबरी एक भक्ति करना। और विभीषण को भी यही कहा, देखिए विभीषण को भी 10 नाम गिनाए भगवान ने, क्या? जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन शुद्ध परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई भान, मेरे चरणों में।
डायरेक्शन बदलना है। मनमाना हाथ की बात नहीं, बस भगवान के हैं, अपने जितना हो। यही तो फंसा हुआ है आदमी। तो सुनो, स्वामी जी महाराज ने कहा डॉक्टर साहब कि सबको छुट्टी दे दो, बहू को, बेटे को। सुनो जी, है जी, इधर ध्यान दो, सबको छुट्टी दे दो, बहू को, बेटे को, पति को छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी नहीं दे आपको छुट्टी नहीं दे। इतना बात तो विभीषण को भी तब तक लंका में था नहीं हुआ है? विभीषण इतना जो कह रहा था रावण को, जो नीति समझाया, जिसको निर्णय को समझाता नहीं समझा। बाद में रावण की दुष्कारने पर राम जी के पास चले आए, क्या मतलब अपना घर द्वार छोड़ के राम जी के पास चले आए। तब कहा है ये सब। तो घर भी अगर नहीं माने तो घर द्वार छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो भी एक ही उपाय है, और नहीं छोड़ो तो बस ठीक है भाई, मन से छुट्टी दे दो, या तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा करो, हम तो आपकी सेवा करें, अपने तो सेवा करो, अपने सेवा। मैं आपको ये घटना बताऊं, आपको ये घटना मेरे ये प्रैक्टिकल काम में लिया फॉर्मूला बताऊं राजकुमार जी, ये प्रैक्टिकल एक घटना बताऊं आपको समझ में आ जाए क्या हुआ। मैं जी ऋषिकेश में, भाई साहब ऋषिकेश में एक हरियाणा के एक सज्जन आए। सुनो जी, एक प्रैक्टिकल घटना बताऊं, और संतों ने कहा भी है वो, और मैं काम में ली हुई। क्या हुआ, ऋषिकेश में मास्टर जी एक सज्जन आते थे वो ऋषिकेश में सत्संग में। तो उनका बेटा वो क्या हुआ कि महाराज जी के पास रखा, के स्वामी जी के पास रखा, कि स्वामी जी के मतलब बातें सुने, वहां रहे, तो साधु हम लोग जैसे है ना, मैं हूं ना, जैसे रखा। वो बेटा क्या किया कि स्वामी जी के पास नहीं रह करके और कोई लाल कपड़े के और साधु उनके चक्कर में पड़ गया वो बेटा। तो वो बाप आके मेरे पास हो गया कि मैंने तो रखा था स्वामी जी के पास में, और ये तो दूसरे साधुओं के चक्कर में पड़ गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई आज ही मन से उसको भगवान के अर्पण कर, उसको मन से दे दो कि मेरा बेटा ही नहीं भगवान का है, भगवान को मन से दे दो। तो मेरे कहने से उन्होंने मन से भगवान को दे दिए। अब वो क्या किया कि अब बाप बेटा दोनों साथ रहते थे, कमरे में रहते। अब वो कहना छोड़ दिया, कुछ नहीं कहते, बस आप दोनों भोजन कर लेते और वो पुस्तक पढ़ते, वो अपना काम जो भी करना अपना करते और भोजन कर लेते और कमरे में रहते, करना छोड़ दिया। वो तीसरे दिन बेटा गरज करने लगे, आपकी खर्च करने लगे, पिताजी आजकल तो आप मुझसे बोलते ही नहीं है, आजकल तो बोलते ही नहीं है, अब आप जो कहोगे मत से छोड़ते ही फर्क लड़के को फर्क। पहले तो बाप पीछे पड़ा रहता, युग तो बेटा युग तू है दूसरों का संगत मत किया कर, तू है दूसरे साधुओं के चक्कर मत किया कर, ऐसे के पीछे उस दिन से कहना छोड़ दिया। टाइम पर भोजन कर लेते और बस अपने कीर्तन करते, अपने तो कहना छोड़ दिया। दूसरे तीसरे दिन बेटा गर्ज करने लगे बाप को कि आजकल तो आप कुछ बोलते ही नहीं है, अब आप जो कहोगे सब छोड़ते ही फर्क पड़ता है। आप है भगवान को अर्पण कर दो, प्रसाद हो जाएगा, शुद्ध हो जाए वो बेटा, शुद्ध हो जाए, सुनो वो बहुत शुद्ध हो जाए भगवान को अर्पण। आप है सुनो, रसगुल्ला लाए और रसगुल्ला ला के मंदिर में, सुनो जी मंदिर में अर्पण कर दिया। अब वो करोड़पति हाथ पहला, बोलो भी करोड़पति आपके आगे मास्टर जी हाथ फैलाते प्रसाद, थोड़ा प्रसाद। तो उसको कहो चलो मैं मिठाई की दुकान में आपको दिला दूं, मिठाई दिला दूं। वो बोले हम मिठाई थोड़ी चाहते, हम तो प्रसाद चाहते हैं, भगवान का प्रसाद। बोला मास्टर जी अब वो बताओ भगवान को अर्पण करते क्या हो गया मास्टर जी, क्या हो गया, प्रसाद हो गया। तो ऐसे ही आप उनको भगवान को, बेटे को भगवान का अर्पण कर दो, बहू को भगवान के अर्पण कर दो, प्रसाद। परंतु ममता छोड़ते मेरा बेटा कहना माने, मेरी बहू कहना माने, भगवान को अर्पण कर दो, बहू और बेटा सब सुन बोले सब कुछ एकदम सच्ची बात है। भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु आपका है, अपने लायक काम अपना करते रहो, अपने लायक काम है कर भगवान के अर्पण कर दो। प्रयास किया जाए और सीधे अब सीधा उत्तर आया क्या प्रयास किया, अब सीधा उत्तर आया। और बोलो तो भाई अपने जो कुछ है सब प्रभु का। आज ये विशेष बात चली क्या, आज विशेष बात चली कि अपने सन्मुख होना अपना काम, तो सन्मुख हो जाओ भाई बहनों, सन्मुख होना अपना
राजकुमार जी सन्मुख हो जाओ, सरल हो जाओ। हे नाथ केवल आप, हे नाथ आप केवल मेरे हैं, ये सन्मुख होना, ये पुरुषार्थ यहाँ तक पुरुषार्थ चलेगा, अपना पुरुषार्थ यहाँ तक चलेगा कि सन्मुख हे प्रभु आप यहाँ तक पुरुषार्थ। इसके बाद में फिर कृपा विशेष होती है, विशेष कृपा होती है, उसे काम होता है। मैं आज है ना, आज बहुत विशेष बातें चली, माता ध्यान देना, आज बहुत माता जी आप तो लेट बहुत आते हैं। राजकुमार जी को तो पता नहीं कितना चौथा पांचवा नंबर दिया है भगवान को है ना, बहुत पांचवा नंबर दिया है। भगवान की गरज नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बस ठीक आ गए तो आके बैठ जाते हैं, बाकी कोई गरज नहीं है। बस भगवान तो फिर पांचवा सातवा नंबर है, गरज नहीं है भाई, गरज नहीं है भगवान। तो मैं ये आज ये तीन बातें चली, क्या तीन बातें ये चली कि मतलब पहली सीढ़ी ये है कि अब मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान है, ये पहली सीढ़ी, यहाँ तक पुरुषार्थ, यहाँ तक पुरुषार्थ है। फिर दूसरी सीढ़ी है कि 24 घंटे भजन शुरू हो जाए, 24 घंटे साधक बन जाएगा। फिर सुनो जी राजकुमार जी, साधक बन जाओ। अभी तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जबान का भरोसा नहीं, उसके बाप का भरोसा नहीं। जिसके जबान का भरोसा नहीं, उसके बाप का भरोसा नहीं। संतों ने कह दिया, जिसका जबान का भरोसा नहीं, उसके बाप का भरोसा नहीं, वो असली बाप का है नहीं। तो भाई मतलब क्या है, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी कि नहीं साधक हूं मैं, ऐसे कैसे कर रहा हूं, ऐसे कैसे बोल रहा हूं, मुझे साधक हूं मैं, तो मेरे को है ना साधक की तरह काम करना। मैं साधक हूँ, मैं साधक हूँ, मुझे साधक के लायक काम अपने जीवन बिताना। तो दूसरी सीढ़ी अपने आप आ जाएगी, 24 घंटे भजन साधक का, जागत सोवत साथ, ये दूसरी सीढ़ी। तो तीसरी सीढ़ी आएगी कि वो जो 24 घंटे भजन शुरू हो गया, फिर भगवान से दूरी कर, भगवान से दिया। पर पहली सीढ़ी पर पहले तो आओ कम से कम। अच्छा एक समस्या और है, नहीं पहले ये जो तीन बात बताई ना, इस पर कुछ आप कोई साधक है, घर में परिवार है, हमने जो कल्याण में पढ़ा, और कोई वैष्णव हो जाता है, कोई वैष्णव धर्म अपनाता है, अपना लेता है, वैष्णव हो जाता है, तो केवल मांस मछली छोड़ दिया इससे वैष्णव हो गया, इसकी बात नहीं है। लहसुन प्याज भी छोड़ो, बिल्कुल नहीं। और अब जैसे कल की बात बताऊं, अब जैसे हम लोग बैठे हैं, क्या हमारे रसोईया है, वो क्या है कि गाजर बनाए, गाजर। तो मैंने कहा उसको पता है कि महाराज जी गाजर नहीं लेते, गाजर तामसी है, फिर भी गाजर बनाए, क्यों बनाए? मेरे बाद में सूचना मिली कि इनके घर वाले गाजर खाते, और लोग भी है ना गाजर का हलवा घर में सर्दी में खाते हैं। तो भाई तामसी चीज जैसा खाओगे ना वैसा बनेगा मन। आज है ना तो भोजन पसंद करते हैं, और फिर भगवान में मन कैसे लगेगा, भगवान में मन कैसे लगेगा जब खाना पीना अब हमें तामसी भगवान जो तामसी भोजन अब नहीं करेंगे। देखो हाँ, खाना पीना हमारे हाथ में नहीं ना है, तो परिवार के हाथ में खाना वो लोग तो नहीं, परिवार के हाथ में डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। तो अपने क्या करो कि वो चाहे जो करे उनको कह दो, नहीं माने अपने अलग है, अपने जो शुद्ध भोजन वो अपने लेंगे, परिवार के हाथ में है। सब्जी मत लो बोले, वो सब्जी में लहसुन प्याज डाल लिया है, अपने कह दो पति को कह दो हमारे लिए अलग बना लो, वो चाहे जो करे। बनाने के लिए तैयार हो तब ना। अच्छा नहीं तैयार हो तो अपने है, सुनो अपने दूध दही से रोटी खा, दूध से रोटी खा, दूध में रोटी चोट के खा, और दाल से खा लो। अब सुनो कल है ना, कल सुनो कल क्या है, सुनो ध्यान। अब कल वो रसोईया ने है ना उसमें दूध सब्जी लाया, दोनों में वो गाजर डाल दी। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लूंगा, तो मैंने केवल कड़ी से खाया, रोटी खाई, सब्जी ली। इसमें क्या अर्थ है? नमक से खा लो, नमक से पेट पर नहीं भरेगा क्या? नमक से लेके रोटी खा लो, क्या पेट नहीं भरेगा? पूछ लो, बोलो कभी खा के दिखा भी, सुनो बैठा तो खा के दिखा तो पेट भरेगा। ठीक है प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे क्या और तो खास मूल बात पर अपने आप ध्यान नहीं दे, मूल बात बाबू जी ध्यान ना, मूल बात पर ना सोचो। क्या
कि आपकी मैं याद करता हूँ कई बार आपको है ना, ये सिमरई तो कभी कभी आने का मौका पड़ता है, पर मैं कई बार याद करता हूँ कि हमारे सिमरई में एक डॉक्टर साहब है जो जाके खड़े हो जाते हैं क्लिनिक में और जाके कहते हैं लो आपका सेवक आ गया, मुझे काम दे दो, भगवान अपना काम दे दे। मैं कई बार कहता हूँ, आपकी कई बार है ना याद आती है तो मैं कहता हूँ कि देखो वो डॉक्टर साहब जाके कहते थे भगवान को, लो आपका सेवक आ गया है, तो इसको काम दे दो, जरूरत भी पूरा कर देते हैं, है? जरूरत भी पूरा कर देते हैं क्या भगवान, हाँ? जरूरत भी पूरा कर देते हैं। क्या कर दे जो हम जरूर, हाँ जरूर पूरा कर। हमको जो जरूरत है वो पूरा भी हाँ, कर देते हैं। वो तो भगवान ने ठेका ले रखा है, कह रहे तो वो बात नहीं। अभी जो प्रसंग चला ना 3 बात, वो 3 बात में पूछो, बोलो बाबू, इनको दो, बोलो बाबू जी, अभी जो 3 आज का प्रसंग ये चला है कि सन्मुख हो जाओ भगवान। राजकुमार जी, सन्मुख होने में कमी है क्या? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जवान का भरोसा ही नहीं, जीवन जीवन का भरोसा ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बस अंधेरे में जी रहे। मैं साधक बनो भाई, नहीं मैं अब भगवान का हो गया, माता जी मैं भगवान की हो गई हूँ, अब भगवान का जज करे वो काम मुझे करे। कम से कम ये तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी तो पकड़ो, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी 24 घंटे भजन हो, और तीसरी सीढ़ी फिर आज भगवान से दूरी, भगवान से एक भगवान से जो अनादिकाल, क्या घनश्याम जी, भगवान से एकता। पहली सीढ़ी में ये गड़बड़ी हो रही है सारी, सन्मुख ही नहीं हो रहे, सन्मुख ही नहीं हो रहे हैं क्या? कभी कुछ जवान एक लगाम है, क्या है जवान के लिए? जवान का भरोसा, जवान का कीमत रखो भाई, जवान बड़ी कीमत की चीज है, जवान का भरोसा रखो। जवान का भरोसा ही नहीं है तो घोड़े की तरह लगा, घोड़े भाई बनो, साधक बनो भाई, माता जी साधक बनो। तो फिर है ना, जब है अब जाना है पिपराई और जा रहे उधर, तो अब पिपराई कैसे आएगी? पिपराई कैसे आएगी? तो इसका रास्ता बताया कि मैं अब केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, घर में रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अपने तो उनको नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। अब वो क्या चाहती दुनिया? सेवा चाहती, सेवा दे दो, जितना हो सके सेवा दो। बोलो राजकुमार जी, बोलो, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो फिर सन्मुख होने में देरी हो रही है, देखो कह रहे कोई प्रश्न, सच्ची बात है एकदम। 2 4 होते हैं, 3 और 5 होते ही नहीं, न 3 होते न 5 होते, 2 और 2 4 होते। पहले सन्मुख हो, ये पहली सीढ़ी में, क्या नाम मास्टर जी, ये पहली सीढ़ी नहीं आ रही क्या? अब कभी कुछ कभी मैं संसारी हूँ, कभी मैं गृहस्थी हूँ, कभी मैं थोड़ा भगवान, कभी थोड़ा भगवान। सुबह शाम पाठ पूजा कर दे, टुकड़े से चलो, समथिंग इज फार बेटर देन नथिंग क्या? परंतु यदि तेजी से बढ़ना है तो फिर आएगा ये अपने केवल अब मुझे 24 घंटे भगवान समझे, अब मुझे भगवान की तरफ चलो, 24 घंटे भजन, और 24 घंटे भजन होने पर फिर भगवान से दूरी नहीं रहेगी। सुनो गोपाल जी, भगवान से दूरी नहीं रहेगी, भगवान से बंद कर दो, स्विच बंद कर, फिर भगवान से याद। आज ये 3 बातें विशेष चली, इसमें पूछो, बोलो बोलो, इनको दो तो क्या सर, आप है ना इस बात को पकड़ दे रहे, इस बात को पकड़ो कि ये मैं आज ये 3 बातें विशेषता से चली। हाँ बोलो। कठिनाई है नजदीक, थोड़ा नजदीक, कठिनाई है क्या कठिनाई? तो पकड़ने, कोई कठिनाई नहीं। यदि कठिनाई, सुनो, कुएं पर गए और पानी पीना कठिन है, और कुएं पर पानी पीना कठिन है तो कुएं पर किस लिए गए? फिर कुआं तो पानी के लिए होता है, और किस लिए होता है? भोजनालय में गए और भोजन कठिन है, भोजन क्या कठिन है? भोजनालय, भोजन तो तैयार है, आपको पानी, आपको पीने, आपको खाने के लिए तैयार है, तो भोजन तो तैयार है, भगवान ने भोजन तो तैयार कर लिया है क्या? केवल तू अब भोजन क्या है? सुनो देखो, भोजन क्या है बताओ, एक तो है मनुष्य शरीर दे दिया, एक ये सत्संग दे दिया, एक है भारतवर्ष में जन्म दे दिया, भोजन तो तैयार। अब बहाना बना रहे हैं, ये पूरा झूठा बहाना, मिथ्या दोष लगा, काली कर्म ईश्वरी, मिथ्या दोष, झूठा दोष लगा रहे, कठिनाई है, कोई कठिनाई। यदि ये कठिनाई है तो मनुष्य शरीर दिया किस लिए भगवान ने? कृपा करके दिया, कृपा क्या हुआ?
देखो सुनाओ तो, कबू की करी करुणा नरती, तो फिर कृपा क्या हो? यदि मनुष्य शरीर में कठिनता है तो फिर कृपा कैसे कही? सुनो, कबू की करी, कबहू की करी करुणा नरते, कबहू की करी करुणा नरते, एक ही सगनु है तुसने, एक ही सगनु है तुसने, कबहू की करी करुणा नरते, कबहू की करी करुणा नरते। तो भगवान ने करुणा करके मनुष्य की। तो यदि इसमें कठिनता है तो फिर दया क्या की? दया क्या? बोलो भाई, दया क्या की? कोई कठिनता बोलो, क्या कठिनता बताओ? बोलो इसमें, पूछो क्या कठिनता? कोई कठिनता, कोई कठिनता है? नजदीक रखो। हाँ अभ्यास करते करते यह शुद्धि हो सकती है। हाँ, तो फिर अब लग जाओ। यदि ये बात आपको समझ में आ रही है कि अभ्यास करते करते शुद्धि होती है तो लग जाओ, शुद्धि होती है। यदि यही बात मार्ग पकड़ लो कि अभ्यास करते करते, तो चलो आपको यही मार्ग अच्छा लगता है तो ये मार्ग कर लो, अभ्यास अब लग जाओ आज से। बार बार विचार करो और आप बार बार है ना आया करो हमारे पास, वहां उधर आया। और ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन ये प्रोग्राम में जुड़ जाओ, आपको घर बैठे बैठे सत्संग सुनाई देगा। कर जाओ। और आपको ये बताया साधक संजीवनी स्वामी जी की, राम सुखदास जी महाराज की पुस्तकें पढ़ो, देखो ये तब आपको सहायता मिल जाए। ठीक है, ये भी मार्ग ठीक है, या करते करते हो जाएगा। और बोलो भाई, ये आप 3 बातें बताई क्या? सुनो भी, ये 3 बातें बताई क्या? ते अपना सन्मुख होना, अपना काम। बोलो घनश्याम जी को दो, घनश्याम जी को दो। घनश्याम जी आप है ना पूछते नहीं घनश्याम जी से, नहीं ये सब नहीं, हम है ना अब पूरा सन्मुख करना है घनश्याम जी को, बोल नहीं चलाना। ये बोल चलाते हैं कि बस ठीक है, हमारे तो कोई महाराज जी पूछते नहीं है तो हमें क्या करना है। नहीं, बात बताओ, कोई बात पूछो। तो भाई जल्दी से जल्दी अपना काम। सन्मुख होने में मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान। ये पहली सीढ़ी है, यही गणपति का। ये पहली सीढ़ी। अब मुझे है, अब मेरा कोई काम नहीं है। देखिए 3 चीज आएगी, ये सुन लो, इधर ध्यान दो। देखो तो इनको देखो तो, अब 3 सीढ़ी आएगी। डॉक्टर साहब पहले सुन लो, देखो 3 सीढ़ी आएगी। तो देखिए 3 चीज और बताई संतों ने क्या? एक तो अब जब मैं केवल भगवान का हूं तो अब मेरी कोई चीज नहीं है, ये पहली बात। एक बात ये 3 है, मेरी अब कोई चीज नहीं है, जो कुछ है सब तेरा, पहली बात। दूसरी बात, अब जब सब कुछ तन मन धन, जब शरीर भी प्रभु का है और सब कुछ प्रभु का है, घर शरीर, तो अब मुझे क्या चाहिए? जब शरीर मेरा है तो मुझे रोटी चाहिए। अब शरीर प्रभु का है, प्रभु जब इच्छा हो तो ले जाओ, शरीर को ले जाओ। तो सुनो, रुको पहले समझ लो। जब 3 बात है, अब मेरा कुछ नहीं है। जब सब प्रभु का है तो अब मेरा क्या करना? कुछ नहीं है। और मुझे अब क्या चाहिए? दो। और अब मेरा कोई काम नहीं, तो जो कुछ है अब प्रभु का ही काम। 24 घंटे प्रभु का काम, जागृत सोवत अन्न जगते सोते सब प्रभु का। बोल अभी से पूछो तो क्या पूछो? गहरी गहरी डुबकी लगाओ डॉक्टर साहब। मैं तो आपसे उम्मीद करता था कि आप तो अच्छे साधक है, इसमें गहरी बात पूछो। यार जी गहरी बात है ना, इसमें पूछो। वही हम पूछ रहे हैं। हाँ बोलो, इससे जो भी आपने बात किए हैं, हाँ बोलो वो ये समाज के हाँ बंधन बोलो, का, अपने घर का, वही समस्या हाँ, सबके पास होगा। हाँ, इसकी बात बोलो। नहीं, हमारे पास है, इसकी बात नहीं है। हाँ हाँ ना, ठीक है, हाँ बोलो इसीलिए हमने हाँ बोलो 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 पूछो। ये ज्ञान की बातें आप जितना कह रहे हैं, ये पंडाल भर तो सब ठीक रहता है। आपके पंडाल भर में आपके सामने रहते तो सब बात ठीक रहता है। हाँ पंडाल से निकलते ही सब गायब हो जाता है। वो ठीक है, बात तो ठीक है आपका, ये भी एक है ना, आपका कहना ठीक है। परंतु पंडाल से वो देखिए कच्चा रंग होता है ना, तो वो बाहर निकल जाता है। ऐसा रंग है तो
मीराबाई के पद में सुनो, मीराबाई के पद में आया है कि मतलब अब छोड़ू तो छोड़, जैसे कपड़ा कच पक्का होता है ना, कपड़ा फट जाए पर रंग उतर जाता है। आप देखो कई ऐसे रंग होते हैं, मजीठी रंग होता है, कपड़ा फट जाए पर तो रंग उतार सकते हैं उसको। बोलो जवाब दो, बोलो जवाब दो। कई ऐसे रंग होते हैं, कपड़ा फाड़ दो, कपड़ा फट जाएगा पर रंग नहीं उतर। तो ऐसा रंग अभी है, कच्चा रंग है इसलिए उतरता है, पक्का रंग लगाओ उतरेगा। बोलो पक्का रंग नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। कच्चा रंग है तो मैं कह रहा हूँ उतर जाता है, पक्का रंग लगाओ। भगवान ने इसलिए ये सुनो, ये सत्संग का आयोजन इसलिए दिया है, पक्का रंग लगाओ। ठीक है, ये बात ठीक है। ये भी बहुत प्रश्न आता है कि अभी यहाँ तो बैठे हैं परंतु बाहर निकलते रंग उधर जाता है। एक एक माता जी है राजस्थान में, राजस्थान में एक माता जी है, ये जो आप प्रश्न किया ना वही करती थे महाराज जी। अभी आपके सामने बैठे हैं तब तो ये बात है। और फिर तो मैंने उनको कहा महाराज माता जी अभी आप यहाँ बैठे हैं तब तो आपका घर, आपका पति आपको पता है ये मेरा घर है, ये मेरा पति है। और सत्संग से उठते दूसरे घर में घुस जाओगे क्या? दूसरे पति का हाथ पकड़ लोगे? मैं बोले ये तो नहीं होगा। तो फिर भगवान के हैं और सत्संग में बाहर निकलो, कहीं जाओ, भगवान के थे, भगवान के हैं, अब भगवान के जन करे भी सका। ये गहराई से नहीं समझा, अभी गहराई से समझो तो फिर रंग नहीं होता। गहरा जिन खोजाती ने पाइया, गहरे पानी गहरी डूबती लगा। मीराबाई ने कहा अब छोड़ू तो छूटे नहीं, वही छोड़ू में नागर नटकी, राणा पहले क्यों नहीं हट, ये राणा पहले क्यों नहीं, अब तो मैं छोड़ू तो छूटेंगे नहीं, अब तो मैं भगवान की हूँ, अब तो। हाँ बोलो। मीरा को भी तो घर से निकल जाना पड़ा है, मीरा को भी तो घर से निकल जाना पड़ा। परंतु ये तो मीराबाई के लिए। और आप देखो एक नाथ जी सुनो, नामदेव जी महाराज गृहस्थी थे, नामदेव जी महाराज के भगवान घर में नौकर बन के आके काम किए, वहां कहाँ घर छोड़ा नामदेव तो नहीं, एक नाथ जी ने घर कब छोड़ा, एक नाथ जी तो घर में नौकर बन के आए भगवान उनके घर में। और तुकाराम जी महाराज ग्रस्त थे, तुकाराम जी की पत्नी ने ना, सुनो जी माता ध्यान देना, तो इधर ध्यान दो, तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ना मार, ऐसा करना नहीं होगा, नहीं घर जाके शुरू कर दो क्या। तुकाराम जी की पत्नी ने गन्ना मारा क्या, तो तुकाराम जी क्या बोले, और देवी बहुत अच्छा हो गया, 2 टुकड़े करने थे, 1 टुकड़ा तू, 1 टुकड़ा बोल। तो तुकाराम जी ग्रस्त थे, अभी जयदयाल गोयनका जी ग्रस्त थे, अभी हनुमान प्रसाद जी पोदार ग्रस्त थे, कहाँ छोड़ के गए, कहा हनुमान प्रसाद जी पोदार ने कौन से साधु, जयदयाल गोयनका जी कौन से साधु, तुकाराम जी कौन से साधु, एकनाथ जी कौन से साधु, बोलो। एकनाथ जी को जानते हैं आप, नाम सुनो, आप बोल बोल। तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि घर छोड़ने की जरूरत, भाव बदलने की जरूरत, एकदम भाव बदलना, भीतर का भाव, भीतर का भाव। ठीक है, आपको दया रहेगी तो होगा। दया में कोई कमी नहीं है, दया में कोई कमी नहीं है। दया तो सुनो, देखिए जो भगवान की तरफ चलता है उसको तीनों कालों की संतों की कृपा, राजकुमार जी, पर भगवान की तरफ चलना ही नहीं है, जबान का भरोसा ही नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और हम तो संसार ही है, हम तो यूं है, करते रहो। अरे भगवान की तरफ चलो, सब संतों की कृपा मिली, जो पहले हो चुके, जो अभी है, जो आगे होंगे, तीनों कालों की संतों तैयार है, संतों की कृपा तो तैयार है। अपन भगवान की तरफ चले तो सही, चले तो सही, भगवान की तरफ चले तो सही, भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं चले हैं इसीलिए आप लोगों के सम्मुख है। चले हैं इसलिए आप आए हैं, सत्संग हो रहा है। तो अब है ना, अब है जो आज ही है, पूरे सम्मुख हो जाओ कि नहीं, मैं केवल अब थोड़ा केवल लगा दो, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान, इतना सा केवल। तो फिर 24 घंटे भजन होगा, 24 घंटे भजन केवल लगाओ, केवल लगाना की जरूरत है। अब सुनो, अभी नहीं रहो, अभी एकदम शांत हो जाओ, बैठो, अभी शांत हो जाओ, चुपचाप बैठो।
तो ये केवल लगाने की जरूरत है, केवल लगा, फिर देखो साथ काम करें। बोलो, अच्छा बोलो, केवल लगा, ये केवल नहीं लगा रहे। अभी तो ये मिक्सचर है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये दो तक रहेगा ना, तब तक असली काम, जल्दी काम, जल्दी काम। दो तो, दो माइक दो तो। केवल जो कहते हैं, ये अभ्यास नहीं होता। हाँ तो अभ्यास करो ना, मना थोड़ी। हाँ तो अभ्यास करो। अब है ना, देखिए दोनों मार्ग है, अभ्यास, अभ्यास का भी मार्ग है और तत्काल का भी, और रामायण में दोनों आए क्या, तभी हुई सब संशय भंगा, शंकर भगवान कह रहे, तभी हुई सब संशय भंगा, जब वो काल करिए सत्संग, ये भी है। और शुरुआत में रामायण में कहा, मज्जन फल पेखिए तत्काला, कहा कोई थी कौवा कोयल हो जाता है, बगला हंस हो जाता है, तत्काल। दोनों काम, दोनों दोनों उपाय। अब आपको ये, आप अभ्यास करो, करो, खूब खूब करो, मना नहीं कर, अभ्यास खूब करो, ये बात है भाई, खास बात। तो चलो भाई, प्रभात में चलो, आज कहाँ रखना है गोपाल, तो चलो चलो भाई, सब लोग प्रभात में, ये किताबें जो ली है वापस दे दो, कल काम आ जाए पुस्तक। श्री राम।